की बड़ी खबर आपको बता दें, लैंड डील मामले में हरियाणा सरकार की जांच पर रॉबर्ट वाड्रा ने कहा है कि बदले की भावना के तहत जांच नहीं होनी चाहिए। हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो छिपाया गया है। डील में सभी नियम कानून का पालन किया गया है और पूरी पारदर्शिता बरती गई है। जांच रिपोर्ट का इंतजार है। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार यानी कि खट्टर सरकार ने अब रॉबर्ट वाड्रा लैंड डील पर जांच कमीशन बिठा दी है और उसमें अब जांच की जाएगी। 6 महीने में उसका रिपोर्ट मिलेगा। लेकिन इस बीच रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से ये बयान आया है। फेसबुक पर रॉबर्ट वाड्रा ने ये बातें लिखी है, जिसमें कि साफ तौर पर रॉबर्ट वाड्रा ने ये बात कही है कि कहीं भी राजनीतिक तौर पर इस पूरे मुद्दे को ना देखा जाए और साथ ही हमारे पास कुछ भी छिपाने को नहीं है। उसमें लिखा गया है कि मेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है और इंतजार रहेगा रिपोर्ट का। ये बात कही है रॉबर्ट वाड्रा ने। हरियाणा सरकार ने एक जांच का आदेश दिया है, हमें उसके नतीजों का इंतजार करना चाहिए। साथ ही रॉबर्ट वाड्रा ने यह भी कहा है कि मुझे और मेरे किसी भी सहयोगी के पास कुछ भी छिपाने के लिए नहीं है। सभी कानूनों का पालन किया गया है, पूरी पारदर्शिता से किया गया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जांच राजनीतिक बदले की भावना से नहीं होगी। आपको बता दें कि जस्टिस एसएन ढींगरा इस केस की जांच करेंगे और 6 महीने में रिपोर्ट देंगे। जांच के लिए आयोग का गठन होने की खबर आते ही डीएलएफ ने भी सफाई दे दी है। डीएलएफ ने अपनी सफाई में कहा है कि रॉबर्ट वाड्रा के साथ हुई लैंड डील को लेकर सब कुछ पब्लिक डोमेन में है और वो जांच आयोग का पूरा सहयोग करेंगे। तो डीएलएफ की भी तरफ से बयान आ गया है, क्योंकि इसमें बताया गया था कि हुड्डा सरकार जब थी हरियाणा में तो उस समय जाहिर सी बात है यूपीए सरकार केंद्र में थी। ऐसे में फायदा उठाते हुए रॉबर्ट वाड्रा ने बहुत कम कीमत में हरियाणा में जमीन का सौदा किया था, जमीन सरकार से लिया था, उसके बाद उसे महंगे दामों में बेचा गया था। डीएलएफ को इससे काफी फायदा हुआ था। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा ने अब जबकि जांच आयोग का गठन हो गया है और इस जांच आयोग दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एसएन ढींगरा इस केस की जांच करेंगे। आपको बता दें डीएलएफ ने लिखा है, हमें जानकारी मिली है कि माननीय जस्टिस एसएन ढींगरा को हरियाणा सरकार ने उस कमीशन का चेयरमैन नियुक्त किया है जो गुड़गांव के सेक्टर 83 में लैंड डील की जांच करेगा। हमें इसकी शर्तों की जानकारी नहीं है। डीएलएफ से जुड़े इस केस के सभी तथ्य पहले से सार्वजनिक है और ये सभी जानते हैं कि हमने इस डील में कमर्शियल लैंड का एक लाइसेंस शुदा हिस्सा खरीदने के लिए करीब 58 करोड़ रुपए का लेन देन किया था। जब हमें बुलाया जाएगा हम जांच में आयोग का पूरा सहयोग करेंगे। तो जैसे ही ये खबर आई कि अब कमीशन का गठन हो गया है और एसएन ढींगरा इसे हाईकोर्ट के पूर्व जज देखेंगे। कुमार विक्रांत हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विक्रांत, यहां पर आपसे जानना चाहेंगे, जाहिर सी बात है पहले ये खबरें आ रही थी कि हरियाणा सरकार जो है थोड़ी नरमी जता रही है, लेकिन संसद में जैसे ही राहुल गांधी के तेवर आक्रामक हुए सरकार को लेकर और सरकार को घेरने की पूरी तरह से राहुल कोशिश करने लगे, उसके बाद एकाएक ये खबर आई कि अब आयोग बिठा दिया गया है, 6 महीने के अंदर अब रिपोर्ट पेश किया जाएगा। उसके बाद एक के बाद एक पहले रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ का अब ये बयान। जी बिल्कुल, जिस तरीके से राहुल गांधी ने हमला बोला था और उसी वक्त बीजेपी के सांसद दिलीप सिंह भूरिया ने जीजा जी कहकर राहुल गांधी को बात याद दिलाई थी, काफ़ी चीज़ें। और लगातार राहुल गांधी के भाषण के दौरान जो बीजेपी के सांसद थे वो जीजा जी की बात कर रहे थे। यानी ज़मीन का मामला जब भी राहुल गांधी उठाते हैं तो हरियाणा में जो आरोप की बात की जाती है वो सामने बीजेपी लाकर रख देती है। लेकिन जब राहुल गांधी ने हमला तीखा किया तो आयोग का गठन हो गया। अब खुद रॉबर्ट वाड्रा सामने आए, वो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल वेंडेटे के तहत, बदले की भावना के तहत कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जांच के लिए वो तैयार हैं, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। तो खुद रॉबर्ट वाड्रा को सामने आना पड़ा है अपनी सफाई के लिए और निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को ये बात बैकफुट पर ले आती है। इसीलिए शायद कांग्रेस पहले डिफेंड करती है, उससे पहले खुद रॉबर्ट वाड्रा सामने आए फेसबुक पर और स्टेटमेंट जारी करके। बिल्कुल,
और अब आपसे और जानकारी लेंगे हम विक्रांत, लेकिन आपको इस बीच हम बता दें कि हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सबसे पहले 13 मई को यह कहा था कि सूट बूट वाले जीजा जी की जांच होगी, जिसके बाद जांच आयोग के गठन की प्रक्रिया तेजी से शुरू हुई। अनिल विज ने यह बात राहुल गांधी के मोदी सरकार पर सूट बूट वाले तंज के बाद कही थी। अनिल विज से बात की आज तक संवाददाता सत्येंद्र चौहान ने। हरियाणा सरकार में शपथ ग्रहण के तुरंत बाद रॉबर्ट वाड्रा मामले की जांच को लेकर सबसे पहले अपने बोल मुखर जिसने किए थे वो कैबिनेट मंत्री अनिल विज हैं। अनिल विज हमारे साथ मौजूद हैं। विज साहब, सबसे पहले ये मुद्दा आपने उठाया था, अब नोटिफिकेशन जारी हो गई है, तो आगे क्या क्या खुलने वाला है? देखिए, सच्चाई पूरी तरह से उजागर की जाएगी, निष्पक्ष तौर पर की जाएगी। जज साहब इसकी पूरी सच्चाई सामने लाएंगे और लोगों के सामने भी है बात कि एक आप जमीन खरीदते हैं 15 करोड़ रुपए में, एक महीने में आप उसका CLU ले लेते हैं, चेंज ऑफ लैंड यूज ले लेते हैं और उसको 58 करोड़ रुपए में बेच देते हैं। यानी जो आप मुनाफा कमा रहे हैं वो CLU की कीमत है, आप CLU बेच रहे हैं। नहीं तो वो जमीन एक महीने में तो जो 15 करोड़ की है वो एक महीने में तो उसके दाम इतने बढ़ नहीं सकते हैं कि वो 58 करोड़ रुपए की हो जाए, क्योंकि उसको CLU मिल गया। आपको CLU इसलिए मिला क्योंकि आप VVIP दामाद हैं, आप VVIP दामाद थे और हुड्डा सरकार हर वक्त चाहती थी कि वो आपकी सेवा करे और सोनिया गांधी को खुश रखने के लिए हुड्डा साहब किसी भी एक्सटेंट तक जाने के लिए तैयार थे। इसलिए मामला तो साफ है बिल्कुल, पर फिर भी कानून के हिसाब से जज साहब देखेंगे कि इसमें क्या है सच्चाई, और जल्दी 6 महीने का समय दिया। मुझे लगता है कि 6 महीने में सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। विज साहब, एक बात कही जा रही है, कांग्रेस एक तरफ ये कह रही है कि हम डरते नहीं, आपको चैलेंज भी किया उन्होंने कि आप जांच तो कराइए, बड़ी मुश्किल से आप लोगों ने जांच शुरू की है। अब बात हो रही है कि वेंडेटा पॉलिटिक्स। नहीं, देखिए, इसमें कोई वेंडेटा पॉलिटिक्स नहीं है। चुनाव से पहले भी मैं कहता आया हूं हम जांच कराएंगे, चुनाव के दौरान भी हमने कहा कि हम जांच कराएंगे, और हमारी सरकार बन गई हमने तब भी कहा जांच कराएंगे। तो इसमें वेंडेटा पॉलिटिक्स कहां से आ गई? और हम जुडिशियल जांच करा रहे हैं, हम जज साहब की, इसका मतलब तो ये है कि आप जज साहब की उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, जो कि कोई किसी को कोई लगा नहीं सकता, किसी की जुडिशियल उसके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता। विज साहब, एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि हुड्डा साहब ने जो है कहा है कि मैं किसान आंदोलन शुरू करूंगा, तो सरकार इस आंदोलन को रोकने के लिए एकदम तुरंत विजिलेंस जांच भी आपने कर दी उनके खिलाफ, और तुरंत ये जो है जुडिशियल कमीशन भी बना दिया। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें क्या लेना इस बात से कि वो कौन सा आंदोलन कर रहे हैं। ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं, हमने देखा हुआ है इनको, इनमें कुछ इन तिलों में तेल नहीं है, तो उसकी तो हमें बिल्कुल परवाह नहीं है। 6 महीने में ये जांच हो जाएगी, क्या आपको लगता है? देखिए जी, बिल्कुल जैसा मैंने आपको कहा कि तथ्य बिल्कुल सामने है, लेकिन जज साहब को 6 महीने का समय दिया गया है और मुझे लगता है कि 6 महीने में ये जांच अवश्य हो जाएगी। तो रॉबर्ट वाड्रा को लेकर बीजेपी की सरकार ने हरियाणा में न्यायिक आयोग का गठन कर दिया है। 6 महीने का समय है। अनिल विज हमारे साथ मौजूद हैं। पहले भी इस मामले को उठाया था और अभी भी पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी जल्द हो जाएगा। कैमरामैन ओम रांटा के साथ सत्येंद्र चौहान, पंचकुला, आज तक। राहुल गांधी के सूट बूट की सरकार के हमले के जवाब में हरियाणा सरकार ने रॉबर्ट वाड्रा लैंड डील की जांच के लिए कमेटी बना दी है। दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस SN ढींगरा इस केस की जांच करेंगे। जमीन के झमेले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को घेरने के लिए हरियाणा सरकार ने फंदा तैयार कर लिया है। हरियाणा सरकार ने वाड्रा की जमीन सौदे की जांच का जिम्मा दिल्ली हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस SN ढींगरा को सौंप दिया है। ढींगरा जांच कमेटी के एकमात्र सदस्य होंगे। रिटायर्ड जस्टिस ढींगरा गुड़गांव के सेक्टर 83 में कमर्शियल कॉलोनी विकसित करने के लिए लाइसेंस ग्रांट करने से संबंधित मामले की जांच करेंगे। हरियाणा सरकार के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने ये लाइसेंस आवंटित किया था। जांच आयोग को पहली बैठक के 6 महीने के भीतर जांच रिपोर्ट देने को कहा गया है। जांच में कमीशन इस पहलू पर गौर करेगी कि किन हालात में गुड़गांव के सेक्टर 83 में कमर्शियल कॉलोनी डेवलप करने के लाइसेंस दिए गए।
क्या वाड्रा की कंपनी हरियाणा सरकार के नियम कानून के तहत लाइसेंस की हकदार थी? क्या थोड़े समय के भीतर लाइसेंस का ट्रांसफर सही था? गौरतलब है कि एक रोज पहले ही हरियाणा सरकार ने वाड्रा लैंड डील पर जांच आयोग बनाने का संकेत दिया था। राहुल गांधी के सूटेड बूटेड जीजा जी की जांच तो हम जरूर करेंगे। रॉबर्ट वाड्रा की लैंड डील की जांच हुड्डा सरकार के वक्त पहले भी हो चुकी है, लेकिन निकला वही जो हुड्डा सरकार पहले से कह रही थी, यानी सब पाक साफ। खट्टर के आयोग पर भी यही सवाल है कि कहीं ये लैंड डील के लिए लैंड डील के जरिए हंटर फटकारने की कोशिश तो नहीं। सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।